कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सुयश सिंह आपका JS ग्रुप ऑफ ITI के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मेंसुरेशन पार्ट 5 हम चलेंगे और ये लास्ट सेशन है आपका मेंसुरेशन चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। अभी तक आपने एरिया पढ़ लिया है, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा है? एरिया पढ़ा है, आपने वॉल्यूम कवर अप कर लिया है और आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, क्या चीज़? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है उसे हम बोलते हैं, सरफेस एरिया जो होता है वो होता है, इसको हम ये भी बोलते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए बहुत सारी आकृतियां होती हैं और बहुत सारी, जितनी आकृतियां उतने तरह के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो सकता है, लेकिन हम जो यहाँ पे सिलेबस कवर अप करने वाले हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना, हमें अपने टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताते रहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, आप इससे पहले उसका एरिया और वॉल्यूम भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है सॉलिड क्यूब, जिसे हम बोलते हैं ठोस घन। ओके, ठीक है। दूसरा जो हमें है, जो पढ़ना है वो है सॉलिड क्यूबॉइड, जिसको हम बोलते हैं ठोस घनाभ। ठीक। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारा सॉलिड सिलेंडर, जिसे हम बोलते हैं ठोस बेलन। ओके, तो ये हो गया सॉलिड क्यूब, ठोस घन, ठोस सॉलिड क्यूबाइड, ठोस घनाभ, सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन। ओके, जो फोर्थ चीज है वो हमें पढ़ना है सॉलिड स्फीयर, जिसे हम बोलते हैं ठोस गोला। ठीक, ये आपको सिलेबस का पता चल गया, आपको क्या क्या पढ़ना है। टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में आपको सॉलिड क्यूब, ठोस घन, सॉलिड क्यूबाइड, ठोस घनाभ, सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन और इसी तरह ठोस गोले का टोटल सरफेस एरिया पता करना है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़। अब सबसे पहले ठोस घन की बात कर रहा है। ठोस घन होता क्या है, एक एक चीज़ हम समझते जाएंगे। देखिए, ये इस तरह की चीज़ है जिसे हम ठोस घन कहते हैं। ठीक है, घनाभ क्या होता है, ऐसे हो गया। ये बेलन हो गया, है ना। और उसके बाद आपका गोला। ठीक है, ठोस का मतलब क्या होता है? ठोस का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से खोखला है, ये मतलब भरा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है क्यूब, ये है क्यूबॉइड, ये है सिलेंडर और ये स्फीयर। ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो क्यूब होता है ना, उसकी सारे की सारी कोरें, मतलब अगर ये ए है
तो ये टोटल ये सब क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। मैंने आपको आयतन में बताया भी होगा, है ना। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा ए होगा। मतलब ये किससे बना होता है, घन से बना होता है। यहाँ पे उसके बनिस्पत अगर ये भी देखें इसकी ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी, एक ही बराबर लंबाई बराबर इकाई की होगी। उसके बाद अगर इसको देखें तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है इसको हम एल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई इसको हम बी कहेंगे। एल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, ठीक है। उसी तरह ये एल है तो ये भी एल। ठीक साथ में यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बराबर थी, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सिलेंडर में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर में होता है यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्यूबॉइड हो गया। सिलेंडर में क्या होता है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। अगर कहीं कहीं पे क्वेश्चन में देता है ये टोटल, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाया। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियस। और आप जानते हो त्रिज्या और इसको हम हिंदी में अगर देखें तो त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे व्यास हो गया। अब आप ये देखो कि व्यास और रेडियस में संबंध क्या है, तो d = 2r होता है। क्या होता है, d = 2r होता है, ओके। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनका स्ट्रक्चर और कैसे कैसे बने होते वो मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा जब मैं टोटल सरफेस एरिया आपको बताऊंगा। अब हम आते लास्ट जो चीज़ है, गोला, ठीक है। गोला आप जानते हो क्या होता है, मतलब एक गोलाकार आकृति जो कि ठोस हो। यहाँ पे हमने सॉलिड की बात की है तो लोहे का गोला देखा है, ठीक है, या गेंद देखा है, लेकिन वो खोखली होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट सॉलिड का बात किया जा रहा है। तो इसके चारों तरफ अगर आप इसको करोगे, इसके चारों तरफ का जो पेरीफेरी होता है, इसके चारों तरफ का जो सरफेस होता है उसका जो एरिया निकालना है, उसका हमें सूत्र यहाँ पे ज्ञात करना है। इसमें भी जो यहाँ से यहाँ की चीज़ होती है आर बोलते हैं। अगर यही टोटल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, ओके। ये चारों चीज़ कंप्लीट, इसमें कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ है। देखो अगर आप इसको नहीं समझे रहोगे ना, अगर आप इसे नहीं समझे रहोगे तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ वो हवा में जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है जानना। अब देखिए इन्हीं चारों चीज़ों का हमें पढ़ना। अब हम टोटल सरफेस एरिया पे आना शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या है, कैसे कैसे किस किस चीज़ का टोटल सरफेस एरिया है ना। तो सबसे पहले रोके हैं क्या, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसका किसका पढ़ना है। सबसे पहले हमने लिखा क्यूब। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होगा क्या, 6a का स्क्वायर। अब 6a का स्क्वायर कैसे है, यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर होगा, यहाँ भी a स्क्वायर होगा, एरिया। तो अब देखिए ऐसा ही उधर भी है, ये ऊपर है ये इधर है, तो 6a स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह दूसरा क्यूबॉइड। अब ये मत सोचना कि क्यूबॉइड है क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ओके। तो अब ये क्यूबॉइड आ गया। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है, अब देखो इस चीज़ को समझते जाना, ये क्या होगा, इसका एरिया L इंटू बी होगा ना, होगा ना। तो L इंटू बी, हमें देखो चारों तरफ का जो है उसका सरफेस एरिया निकाल के सबको एक साथ जोड़ना, हमें यही करना। तो L इंटू बी होगा ना, और यहाँ पे जितना इधर होगा वैसा ही उधर भी होगा, तो 2L हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखो ये भी ये क्या है, ये भी ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा ना, ये L हो गया और ये H है तो L इंटू H हो जाएगा। और जो L इंटू H है वैसा ही ऊपर भी होगा, तो 2L इंटू H हो जाएगा, ओके। फिर एक और आएगा, अब इधर वाला देखिए, इधर वाला ये क्या है, ये H है ना,
ये H हो गया। उसी तरह ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा था B। अब देखो यहाँ पे H इंटू बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2H इंटू बी आ जाएगा, ओके। इस तरह से दो दो हुआ है ना, तो अब इसको और अच्छी तरीके से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। देखो वही चीज़ है, 2 कॉमन ले लिया हमने, आ गया, ठीक है। तो ये इसका रूल हो गया, जहाँ पे वेयर L इक्वल टू लेंथ, B इक्वल टू WI विथ और H इक्वल टू HIGST हाइट। हो गया। देखिए यहाँ पे जो A है, A इक्वल टू साइड, साइड का मतलब भुजा। कोई कंफ्यूजन हो गया ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगली चीज़ पे चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये मिटाया ना जाए ताकि आपके सामने रहे। तो ये हो गया ना। अब तीसरा जो हमारा है, जो थर्ड चीज़ है वो सिलेंडर है। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है। अब देखो जब आप इसको ज्ञात करोगे, जैसे देखो अगर इसका हमको ज्ञात करना था तो हम क्या कर रहे थे, A इंटू ए कर रहे थे, यहाँ पे L इंटू बी कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करते, जब वृत्ताकार ज्ञात करना होता है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये भी क्षेत्र 2, तो ये हो गए। तो सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। ओके, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया ना, तो हमने लिखा पाई आर का स्क्वायर। दूसरा ये हो गया तो प्लस पाई आर का स्क्वायर। मैंने क्या कहा, हम जोड़ते हैं साथ में, है ना। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो सरफेस एरिया होगा ऐसे, ये जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा, देखिए 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है ना, इंटू एच। चारों तरफ का तो एक परत का तो 2 पाई आर हो गया, जैसे एक परत आपका मिला तो ये तो 2 पाई आर हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो जितना बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो इंटू एच। अब ये सारा का सारा हमें पूरे पेरिफेरी का मिल गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन लेने लायक है क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। आप इसको कॉमन लेके भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जो 4 नंबर है उसको हमने क्या कहा था, स्फीयर कहा था, ठीक है। और स्फीयर का जो चारों तरफ का होता है 4 पाई आर स्क्वायर से उसको टर्म करते हैं, मतलब ये चारों तरफ का, जैसे ये हो गया है ना। तो ये जो गेंद के चारों तरफ जैसे होता है ना, तो उसके रेडियस के हिसाब से, यहाँ पे आर रेडियस है, पाई का वैल्यू पहले भी बताया गया, तो वो हो गया, और 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरा आपको रूल बता दिया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। जो भी इस पे ज़रूरी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं अभी भेज दूंगा आपको PDF के थ्रू, उसको आप ज़रूर हल करें। साथ में जो क्वेरी होती है उसको ज़रूर पूछा करें, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो होगा नहीं, फिर भी अगर कुछ होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।